Okay, we'll start now. Can you hear me, all of you? Yes, sir. Chalo. So, in this chapter, we have seen bar magnet, its dipole moment, oscillation of bar magnet, its time period, and potential energy, and the formula of torque remaining same. है ना? तो dipole moment of bar magnet is product of pole strength, which is also called magnetic charge, multiplied by dipole length, है ना? And it is a vector quantity. Its direction is from south pole to north pole. So suppose this is the question, है ना? 3 bar magnets are there, kept in such a way shown in the diagram. So how much will be the dipole moment of the system? इसका आंसर क्या आएगा? Each dipole moment is of magnitude m. कितना आएगा इसमें नेट डायपोल मोमेंट? इस नीचे वाली जो बार मैग्नेट है उसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, इसका किधर होगा? ये सेकंड वाली का इधर होगा, थर्ड वाली का ऐसे होगा बीच में कितना आएगा? इनका वेक्टर सम कर लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें। इनके बीच से हाँ बीच से जाएगा सर। कितना आएगा? तीनों का वेक्टर सम कर लो, ये टोटल 120 एंगल होगा। जब 120 एंगल होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, इन दोनों का भी इधर ही आ जाएगा, इसका और इसका, उसका ऐसे आ जाएगा बीच में, ठीक है? तो 2m आंसर हो जाएगा। नेट डायपोल मोमेंट विल बी 2m। 120 पे जब होते हैं ना, जैसे एक ये और एक ये है, इनका बीच में वेक्टर लॉस से m आ जाएगा। ऑलरेडी एक है इधर m, ऑलरेडी एक और है, दोनों मिलके 2m हो जाएंगे। इसको पलट दे, अगर हम ऐसे कर दें, अगर हम इसको पलट दें, नॉर्थ इधर ले आए, साउथ इधर ले आए, तो फिर ये इधर आ जाएगा, क्लोज ट्रायंगल बना देगा, फिर ये 0 हो जाएगा नेट। इस वाले को अगर पलट दो तब 0 आएगा। तो कैसे? नहीं समझा। वेक्टर लॉ, नहीं वेक्टर सर, से पलट देंगे तो ये इधर आ जाएगा, पलट देंगे। हाँ एक मिनट, ये वाला इसको अगर टर्न कर दें, साउथ पोल इधर ले आए, यहाँ पे नॉर्थ, इसको साउथ, तो ये वाला जो था ना, ये नीचे आ जाएगा। हाँ इन दोनों का इधर आ जाएगा, अपोजिट वाला उसको कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर यहाँ पे 2m है, और इसको अगर पलट दिया, इसको ऐसे कर दिया, नॉर्थ पोल नॉर्थ एंड साउथ इंटरचेंज कर दिया, तो 0 आ जाएगा फिर यहाँ पर। गॉट इट? उसके बाद हम लोगों ने ये तो हो गया, इसमें क्वेश्चन भी कर लिया हम लोगों ने, ये वाला हो गया था। इसका सी एंड डी पार्ट देखो, ये सॉल्व एग्जांपल था। मस्ट एवरी मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। व्हाट अबाउट द फील्ड ड्यू टू टोरॉइड? टोरॉइड में साउथ नॉर्थ पोल होता है क्या? उसमें तो क्लोज होता है टोरॉइड, क्लोज होता है। तो हाँ, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल उसमें पॉसिबल है जिसका डायपोल मोमेंट 0 ना हो। टोरॉइड में क्या है, वो क्लोज हो जाता है ना, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है उसका, तो उसमें साउथ एंड नॉर्थ पोल सेपरेट होना जरूरी नहीं है ना? तो नॉर्थ पोल साउथ पोल सभी में होना जरूरी नहीं है, टोरॉइड में नहीं है, बिकॉज इट्स डायपोल मोमेंट इज 0। ये क्वेश्चन था, देखो, दिस इज गुड क्वेश्चन। Two identical looking bar magnets A and B are given, one of which is definitely
known to be magnetized. दोनों में से एक मैग्नेटाइज है. We do not know which one. How would you ascertain whether or not both are magnetized? If only one is magnetized, how does, अच्छा दोनों मैग्नेटाइज हैं या एक मैग्नेटाइज है, ये कैसे पता लगेगा? सर How जो will you come to know? हाँ, सर जो मैग्नेटाइज रहेंगे वो तो मेटल की चीजों को अट्रैक्ट करेंगे ना. कुछ है नहीं ना, देखो आगे पढ़ते चलो. How does one ascertain which one? अगर दोनों में, if only one is magnetized, how will you come to know? Use nothing else but the bar magnets and B. दूसरे मेटल की चीजें नहीं है, दूसरे आयरन की चीजें नहीं है तुम्हारे पास. दो पहले तो ये पता करना है दोनों मैग्नेटाइज है कि नहीं. इनको पहले यहाँ टच करो. दोनों अगर दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले अभी इसको टच करो, इस वाले एंड को. तो अगर पहले अट्रैक्टिव फोर्स है तो बाद में रिपल्सिव होगा, है ना. एंड्स को टच करो. इफ दे आर अट्रैक्टिंग, देन वन ऑफ द बार को टर्न कर दो. स्टिल दे आर अट्रैक्टिंग, इसका मतलब वन इज आयरन, वन इज मैग्नेट. वन इज मैग्नेटाइज, अदर इज नॉट मैग्नेटाइज. अगर एक केस में अट्रैक्टिव, सेकंड केस में रिपल्सिव हो रहा है, तो बोथ आर मैग्नेटाइज, है ना. दोनों मैग्नेट जो होंगे उनका एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल होता है. जब साउथ साउथ पास में आएंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ नॉर्थ पास में आएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. एंड चेंज करके हम वी कैन कम टू नो whether one is magnetized or other is magnetized. Now you have come to know only one is magnetized. अभी बोल रहे हैं one is magnetized. How does one ascertain which one? एक मैग्नेट है और एक आयरन है, दोनों आइडेंटिकल हैं. कैसे पता होगा, कैसे पता करेंगे विच वन इज मैग्नेटाइज, विच वन इज मैग्नेट? सर जो मैग्नेट होता है उसमें तो नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन होता है ना. तो दिखता नहीं है ना, दिखता कहाँ है हमें, दिखता है क्या? लिखा तो लिखा भी नहीं होता है. हाँ लिखा नहीं होता है सर. बट अगर दिखता है हम क्या? उसके पास कंपास हाँ, रख देंगे देन. कुछ भी नहीं है. ये क्या है, लास्ट में क्या लिखा है? यूज नथिंग एल्स बट द बार मैग्नेट्स. neither your compass nor your thread nor your hammer nor your other metal, कुछ भी नहीं. somebody was telling ब्रेक कर लेंगे. ब्रेक कैसे करेंगे? टीथ से, दांत से ब्रेक करेंगे क्या? सर फिर कैसे करेंगे बताओ, कैसे पता करेंगे फिर? एनीबडी एल्स, और कोई बता सकता है? ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, लॉन्ग बैक सर इन लाइक टाइम. पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक पोल्स रिपेल करेंगे, सर उससे कुछ रिलेशन है क्या? तो कैसे पता लगेगा लाइक पोल अनलाइक पोल, कैसे पता लगेगा? हमें कुछ दिखता थोड़ी है उसमें. वो अट्रैक्ट सर करते रहेंगे सामने तुमने. दोनों मैग्नेट्स को सामने लाके अलग अलग पोल्स को एक एक बार. हाँ, तो अगर एक मैग्नेट है और एक एक नॉन मैग्नेट है तो कभी नहीं पता लगेगा कौन सा मैग्नेट है. हाँ कैसे सर. पता लगेगा बोलो? नहीं पता लगेगा. देयर इज अ टेक्निक टू चेक. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे पता लगेगा? हाउ टू चेक दैट वन इज मैग्नेट अनदर इज नॉन मैग्नेट. देखो क्या होता है मैग्नेट में, जब उसका मिड पॉइंट पर फील्ड वीक, मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, यहाँ पर ये इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर वीक होती है वो, ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएंगे. पोल स्ट्रांग होते, पोल में मैग्नेटिज्म ज्यादा होती, इक्वेटर के पास बहुत आधी हो जाती है मैग्नेटिज्म. ठीक है, तो दैट इज द क्लू. अगर यहाँ पे सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहाँ पे B/2 हो जाती इक्वेटर पे. दैट इज द क्लू. देखो इसको ऐसे पकड़ो, 90 डिग्री पे होल्ड करो और स्लाइड करो इसको नीचे. अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मोर है, अट्रैक्टिव फोर्स बीच में कम हो गया फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब ये मैग्नेट होगा. अगर ये मैग्नेट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, स्लाइड नीचे स्लाइड करते करते लाएंगे तो इट विल बी सेम. गॉट इट? सपोज दिस इज द मैग्नेट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू स्लाइड डाउन, force of attraction will not change. If this is the magnet, you slide this horizontal bar downward, तो force of attraction will change. यहाँ पे ज्यादा पुल करेगा, यहाँ पे कम पुल करेगा, यहाँ पे ज्यादा पुल करेगा.
एक मिनट कृष्ण, यस कृष्ण, हाँ जल्दी बोलो, मैं क्लास में हूँ, कुछ इमरजेंसी है? जल्दी बोलो। हाँ हम्म नहीं, क्वेश्चन अभी मैं देख नहीं सकता, मैं क्लास में हूँ। यू थिंक अबाउट दिस और बेस्ट पॉसिबल आंसर लिखो, ठीक है? अभी मैं नहीं कुछ बोल सकता उसमें, ठीक है? बाद में चेक करेंगे। यू ट्राई योर बेस्ट, ठीक है? ओके, गॉट इट। देखो, तो दोनों को 90 डिग्री पर होल्ड करके स्लाइड करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पता लग जाएगा कि विच वन इज मैग्नेट। गॉट इट? समझ में आया? कभी तुमने कभी मैग्नेट को यूज किया है? जैसे बार मैग्नेट होती है तो पोल Yes, पे sir. ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसको टच करो, पोल, कोई आयरन नेल ले लो, पोल पे टच करके देखो आयरन नेल को, और बीच में टच करो, बीच में टच करने में बहुत वीक हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोल्स पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहता है। गॉट इट? तो we were discussing potential energy of dipole in the uniform field, है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि दो जगह है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, यहाँ भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था, -mb। क्या था? जस्ट रिकॉल करो, क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला? बोलो यहाँ पे। मैंने -mb cos थीटा। U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। टर्म्स बता सकते हैं? m क्या है? m क्या है? Magnetic field. mm मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा एंगल किसके किसके बीच में है? Magnetic moment and magnetic dipole. वो तो सेम ही हो गया ना, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट एंड एंड मैग्नेट Magnetic field मैग्नेटिक and फील्ड magnetic एंड moment. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच में है ना। अगर वो हाँ. लूप होता, करंट लूप होता है तो नॉर्मल डायपोल मोमेंट क्या ही होगा, बट करंट लूप में क्या होता है, डायपोल मोमेंट नॉर्मल में आता है। इसमें डायपोल मोमेंट कैसे आता है बार मैग्नेट में? ऐसे ही रहेगा, सपोज ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ऐसे रहेगा डायपोल मोमेंट। लूप है तो उसके नॉर्मल आता है, करंट लूप में नॉर्मल आता है ना? उसमें भी क्या है, फील्ड लाइंस एक तरफ से एंटर होती, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा। जिधर से फील्ड लाइन बाहर निकलती है वो नॉर्थ पोल का काम करता है, जिधर से एंड होती है, उधर से जिधर से एंटर होती है वो साउथ पोल। बात वही है ना? ठीक है, तुम उसको प्रॉपरली सोचो तो वही है। बार मैग्नेट एंड क्वाइल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वाइल का जो है फील्ड लाइंस बीच में से निकलती है, इसलिए नॉर्मल से एंगल लिया जाता है। सपोज फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक्सटर्नल फील्ड की बात होती, दिस इज द एक्सटर्नल फील्ड, इसकी खुद की फील्ड नहीं है। खुद की फील्ड होगी तो वो भी इधर ही आ जाएगी। तो एक्सटर्नल फील्ड सपोज इधर है तो उसके बीच में एंगल, यहाँ पर ऐसे एक्सटर्नल फील्ड सपोज ऐसे है तो बीच का एंगल है ना, डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड। बी इज द एक्सटर्नल फील्ड, है ना? इट इज नॉट द फील्ड ऑफ द मैग्नेट। एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है उनकी, प्रोवाइडेड एंगल शुड नॉट बी 90 डिग्री। 90 होगा तो जीरो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है? At what angle stable equilibrium will be there? When theta is 0। 0. 0 पे टॉर्क 0 हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ओके, टॉर्क 0, इसीलिए इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी होती है उसमें ज्यादा। जब थीटा इज इक्वल टू 90 है, सॉरी 90 में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, 180 है तब क्या होगा, व्हाट इज कॉल्ड, टॉर्क फिर से 0 हो जाएगा। टॉर्क के फार्मूले में क्या था? टॉर्क जो है एम बी साइन थीटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क जो है
पी ई साइन थीटा था, यहाँ पर एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो उस समय 180 पर भी साइन थीटा 0 होता है, तो इसीलिए इक्विलिब्रियम, और 180 पर कॉस जो होता है -1 हो जाता है, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाती है 180 पर। तो अनस्टेबिलिटी हो जाती है, अनस्टेबल। जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, दैट इज मोस्ट अनस्टेबल। गॉट इट? तो 180 पर टॉर्क इज 0, therefore equilibrium, net torque is 0, but potential energy is maximum, therefore unstable equilibrium. Clear? So let me ask you the question based on this now. अच्छा, ये वाला देखो, ये मैंने तुमको बोला था ट्राई करना, अनलेस यू रीड इट तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका मैं एक पार्ट बता देता हूँ। देखो, ये बीच में मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज द मैग्नेट, और ये दूसरे मैग्नेट्स है, ये भी मैग्नेट्स है, ये भी डायपोल, डायपोल को मैग्नेट बोलते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पता करना है कि कौन सी फर्स्ट एक पार्ट में करा देता हूँ बस। इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। हैव यू गॉन थ्रू? बताओ, ये सिस्टम मतलब इसके साथ ये। ओके, क्वेश्चन देखो, shows the small magnetized needle P, ये वाली, placed at the point O. Arrow shows the direction of dipole moment. The other arrows show different positions and orientation of the magnetic moment of another identical magnetized needle Q, in which configuration system is not in equilibrium. Q4 तो ये कौन सा? Q4 सर। Q4। चलो देखते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बता लो पहले। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके, ऐसे घूम के, फिर इधर से ऐसे घूम के आएंगी, है ना? तो हाँ। क्यू, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये डायपोल एक्सटर्नल फील्ड, ये इसकी फील्ड में आ गया। अभी Q3 जो है ये P के फील्ड में आ गया, एक्सटर्नल फील्ड P की हो गई। तो एंगल कितना बनना है इसके साथ? अभी क्लू मिला क्या? अगेन यू वांट टू ट्राई, एनीबॉडी वांट टू से, एनीबॉडी वांट टू ट्राई? कौन से स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, कौन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर होंगे, और कौन से नो इक्विलिब्रियम एट ऑल? इधर भी फील्ड लाइन बना सकते हैं। बोलो, इसका बताओ, एक एक करके चेक करते हैं। इसका क्या है? ये वाला जो डायपोल है, इक्विलिब्रियम में है क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, या नन अनस्टेबल ऑफ देम? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्यों? क्योंकि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो उसकी मैग्नेटिक अपोजिट फील्ड, है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एक्सटर्नल फील्ड इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, तो थीटा 180 हो गया, तो ये अनस्टेबल हो गया। और Q5 कौन सा? भी है सर। Q5 में भी अपोजिट आ रहा है, देखो इधर फील्ड है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, तो ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम है कि नहीं? इक्विलिब्रियम कब होती है? 0 और 180 पर होती है ना, तो एंगल हाँ। 180 आ रहा है इसमें। और बोलो, 3 का क्या पोजीशन है? 3 की सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल स्टेबल। दिस वन, ओके, ऐसे ही लिख देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला, Q6 भी सर स्टेबल है। और ये वाला, इसमें फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? देखो ऐसे आएंगी, फील्ड लाइंस ऐसे आ रही, इसका ये इधर है ऐसे डायपोल मोमेंट, तो इसमें न तो 0 बनना है इसके साथ, 90 नहीं नहीं 180, तो 90 है, तो ये दोनों, इधर वाला भी ऐसे होगा, ये वाला, इसके इसमें फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी। तो ये दोनों, इन विच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो ये वाला और ये वाला, Q1 एंड Q2। इसका आंसर देखो, PQ1 एंड PQ2 आर नॉट। ए का आंसर PQ1 एंड PQ2। ठीक है, तो दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। एनी टाइम
एनी पार्ट कैन बी आस्क्ड, है ना। तो ऐसे एंगल हमें देख लेंगे, इनके लिए एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री आ रहा है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसलिए इसकी कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। टॉर्क जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा टॉर्क। जब टॉर्क या फोर्स जीरो होता है तब इक्विलिब्रियम बोली जाती है उसको, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेकन फ्रॉम द रेस्निक हॉलिडे की बुक से लिया है मैंने। देखो चेक 0.5 का क्वेश्चन है। द फिगर शोज 4 ओरिएंटेशन एट थीटा ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू। म्यू या एम सीखो, जो भी लिख सकते, सिंबल एम भी लिख सकते। रैंक द ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डायपोल। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फिट हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क है, तो कंसीडर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वहां पे पूछ सकते हैं इसको, दोनों पार्ट पूछ सकते हैं, यहाँ पे केवल एक पार्ट पूछ सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, दो क्या करना है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, और ये डायपोल है, उसको पहले ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, है ना। ये एंगल थीटा है, चारों एंगल थीटा दिख रहे तुम्हें डायग्राम में। तो करना क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या करना है, रैंक द ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन डायपोल एंड द ओरिएंटेशन एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल ग्रेटेस्ट फर्स्ट। टॉर्क किसमें ग्रेटेस्ट फर्स्ट होगा, टॉर्क किसमें सबसे ज्यादा होगा, पहले लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर पोटेंशियल एनर्जी किसमें सबसे ज्यादा होगी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, कम वाली लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, इसको कल डिस्कस करें। ओके सर। डायपोल मूवमेंट एक ही मैग्नेटिक नीडल है, उसको पहले इस ओरिएंटेशन में हेल्ड किया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। डायपोल मूवमेंट सेम है, एक्सटर्नल फील्ड भी सेम है, ओनली थिंग एंगल इज द डिसाइडिंग फैक्टर। नाउ एंगल इज द डिसाइडिंग फैक्टर, वो डिसाइड करेगा कि टॉर्क किस में ज्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस में है। तो टॉर्क का भी करना ही है, क्योंकि यू नो द फार्मूला, टॉर्क के फार्मूला में साइन थीटा आता है ना, और पोटेंशियल एनर्जी में कॉस थीटा आता है, बस उसी से पता लगेगा। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है उसके, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें मैग्नीट्यूड नहीं लिखना पड़ता है। गॉट इट। वेक्टर क्वांटिटी को जब कंपेयर करना है तो मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर सकते हैं, ना कि हम उसके डायरेक्शन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कभी भी। क्लियर। तो दिस इज गुड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन, इसको सोचो और कल हम नेक्स्ट क्लास में परसों डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, गॉसेस लॉ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था मैग्नेटिज्म में। इस फील्ड में भी देखो, फील्ड इसमें क्या होता है, ये 2 पॉइंट मैंने छोड़े थे, इसमें फील्ड लाइन जब बाहर निकलती है ना, तो ऐसे फ्लेयर अप होती है, मतलब आउटवर्ड ऐसे जाती है। अगर तुम ये ऐसे चली जाएगी, ये थोड़ा टर्न हो जाएगी ऐसे, एंड ये भी ऐसे टर्न होके फिर ऐसे घूम के आती, तो ऐसे एंड्स में ऐसे नहीं रहती। एंड्स में वैसे भी फील्ड आधी हो जाती है एंड्स पर, फील्ड लाइन भी टर्न हो जाती है, इसमें भी फील्ड लाइन टर्न होती है, ऐसे आती है। एंड्स में फील्ड लाइन टर्न्स होती हैं, तो ऐसे बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, तो ये दोनों रॉन्ग है। इफ यू सी द डायग्राम, टेक्स्ट बुक के डायग्राम देखो, तो यहाँ पे टर्न होती है फील्ड लाइन ऐसे, ये वाली इनफाइनाइट पे जाके टर्न करके आएगी, बाकी पहले से ही टर्न हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों रॉन्ग है, ठीक है। ये दोनों पार्ट छोड़े थे, मैंने बोला था जस्ट गो थ्रू यस सर। and see that. Now we are going to see discuss the earth's magnetism. As you know कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की जो फील्ड है, बट इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1/10 ऑफ गॉसेस, 1/10 ऑफ गॉस। और गॉस कितना होता है, 10⁻⁻⁴ होता है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर की होती है, और पोल्स पे डबल होती है, इक्वेटर पे हाफ होती है उसकी, पोल्स पे फील्ड स्ट्रांग होती है। इफ यू हैपन टू विजिट टू
पोल्स, है ना, नॉर्थ या साउथ पोल, तो वहां पर मैग्नेटिक फिनोमिना होती है कॉल्ड अरोरा, नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट्स। अगर फ्लेयर्स जो है, सोलर फ्लेयर वहां पे पहुंचते हैं चार्ज पार्टिकल, तो फिर वहां पे गैस आयोनाइज होती है। उसका मैंने वीडियो भी दिखाया था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द वीडियो ऑफ दैट सोलर, दैट नॉर्दर्न एंड साउदर्न लाइट? फिर से दिखाऊं? यस सर। ओके, आई विल शो यू इन जस्ट व्हाइल। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो का। ओके, तो देखो, अर्थ के अंदर पहले ये सोचा गया था देयर इज जायंट बार मैग्नेट, बहुत बड़ी बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। बहुत वेरियस थियरीज हैं, उसमें कोई फिक्स थियरी नहीं है। फिर देखा कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बार मैग्नेट कैन नॉट सर्वाइव, है ना, और तो मेल्ट हो जाएगी। फिर उसमें फिर सेकंड लॉजिक दिया गया, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू द कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक फ्लूइड। अंदर जो फ्लूइड है मेटल, मोल्टेन मेटल है ना, तो उसमें जो है उसमें मूवमेंट होता रहता है, that makes the electric current, and that is called dynamo effect। ये भी 100% करेक्ट है बोल नहीं सकते, बट दिस इज वन ऑफ द कॉजेज। साइंटिस्ट प्रिज्यूम की अंदर जो है कन्वेक्शन करंट बनना है, फ्लो ऑफ द मोल्टन फ्लूइड, उसमें जो है दे बिकम मेल्ट होने से उसमें अनचार्ज अनबैलेंस चार्जेस हो जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट डायनामो इफेक्ट बोलते हैं उसको, करंट बनता है, कन्वेक्टिव मोशन ऑफ मेटेलिक, है ना, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, बिकॉज ऑफ दैट कैन बी वन ऑफ द फिनोमिना। या फिर सम साइंटिस्ट से कि अपना एटमॉस्फेयर में आयोनाइज हो जाती हैं गैसेस, एंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अपने रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, उससे मैग्नेटिक करंट बनने। तो वेरियस थियरीज आर देयर, बट फैक्ट इज दैट देयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो लेट अस डिस्कस दैट, उसमें क्या क्या टर्म्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कुछ टर्म्स हम सीखने वाले हैं इसमें। देखो, ये एक मिनट इसको हटा दूं। देखो, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, ये इधर नॉर्थ है, इस तरफ ईस्ट है, ठीक है। तो अर्थ ये इसको जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, जिसके अबाउट अर्थ घूमती है, विच इज एक्सिस ज्वाइनिंग द जोग्राफिकल नॉर्थ। एनजी क्या है? इट इज जोग्राफिकल नॉर्थ। एनजी मैंने यहाँ पे लिखा, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। और ये वाला जोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ, साउथ पोल है। इनको जब ज्वाइन करते हैं तो जो एक्सिस बनती है उसको जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं इसको, अबाउट विच अर्थ रोटेट्स, है ना। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक पोल्स जो है, इनके साथ नहीं है। मैग्नेटिक पोल्स जो है थोड़े डिफरेंट लोकेशन पे है, यहाँ से यहाँ पर है, यहाँ से फील्ड लाइंस इंटर होती है ना? और इधर से बाहर निकलती। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। कौन सा पोल है? मैग्नेटिक नॉर्थ। एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक, एन स्टैंड फॉर नॉर्थ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और ये कौन सा होगा? मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ, एस, मैग्नेटिक साउथ पोल, है ना। ये टर्मिनोलॉजी यूज की है। तो फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के ऐसे घूम के इधर से आएंगी, ये वाली इधर बीच में से एंटर हो जाती है ना। फील्ड लाइंस इसमें इंडिकेट नहीं किए। फील्ड लाइंस के लिए मैं दूसरा डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये एस सी वर्मा का, एस सी वर्मा की बुक का है। एंगल में डिस्क्रिपेंसी है। देखो, एनसीईआरटी बुक में 11.3 है दोनों एक्सिस के बीच का एंगल। यहाँ पे इसको भी मैं 3 कर देता हूँ। जो एनसीईआरटी बुक में है वो एंगल लेंगे, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 11.3। लेट अस सी, ये देखो दिया ना 11.3। तो फील्ड लाइंस ऐसे रहेंगी, इस तरह से फील्ड लाइंस आती। तो दोनों एक्सिस जो हैं 11.3 डिग्री का एंगल बनाते हैं एट द मिड पॉइंट ऑफ द अर्थ। Therefore, this distance is quite large, and I think close to 900 kilometers है। तो ये वाला पोल जो है, it is in near to Canada, कंट्री कनाडा है ना, वहां पर है ना।
और इधर ऑस्ट्रेलिया से के इधर आसपास है कहीं पर, ऑफ कोर्स इधर सी है पूरा, ऑस्ट्रेलिया इज समवेयर हियर, न्यूजीलैंड इज दिस साइड। तो both the magnetic and geographical poles are not coinciding, they are nearly 800 to 900 किलोमीटर अपार्ट। उनके एंगल, उनके बीच का जो एक्सिस है उनका एंगल जो है 11.3 बनता है। तो ये तुम्हारा इक्वेटर हो गया, अर्थ का इक्वेटर हो गया ना, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और इसका अगर इक्वेटर बनाए मैग्नेटिक एक्सिस से, अगर हम अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा, है ना। इनके बीच का एंगल भी फिर यही आएगा जितना ये, ऑलराइट। तो मैग्नेटिक इक्वेटर एंड ज्योग्राफिकल इक्वेटर आर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, क्लियर। तो ये इस तरह से अपना अर्थ की जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेकिन इधर से निकल रही है ना, इस तरफ से। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ सकता है तुम लोगों को, क्या डाउट आ सकता है बोलो? कि सर वो वापस से रोटेट होके जाएंगी क्या? वो तो जाएंगी ना, वो क्लोज लूप तो बनाती है। यहाँ पे मैं इमेजिनरी मैग्नेट बना सकता हूँ ऐसे, ओके, ब्लू कलर से बनाता हूँ। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, कि ऐसा एक मैग्नेट है, ठीक है, हाल। बट इसमें डाउट ये आएगा तुम्हारे उसमें, तुम्हें इसमें डाउट ये आएगा कि ऐसे फील्ड लाइंस निकल रही, इधर से एंटर हो रही है ना। फील्ड लाइंस किधर से निकल रही है? साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल में एंटर होती है ना। ये थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब जो इमेजिनरी मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इधर है। इमेजिनरी मैग्नेट हम ले रहे हैं, एक्चुअल में मैग्नेट नहीं है वो, जो मोल्टन फ्लूइड का फ्लो है उसकी वजह से बनना है। तो उसका नॉर्थ इधर है इमेजिनरी मैग्नेट का। तो साउथ पोल से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है ना, साउथ पोल से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, नॉर्थ में एंटर हो रही है ना, क्लियर। ये वर्मा में उन्होंने ऐसे ले दो छोटा सा मैग्नेट दिखाया भी है यहाँ पर, है ना। कैन यू सी दिस? ऐसे इमेजिनरी मैग्नेट दिखाया है, उसका नॉर्थ पोल उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए फील्ड लाइन इधर से निकलेंगी और साउथ पोल है तो इधर से। इस मैग्नेट, इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है, बट अर्थ का साउथ पोल ही है ये वाला, है ना। इसको कभी कभी जियोमैग्नेटिक, एससी वर्मा में जियोमैग्नेटिक साउथ पोल लिखा है, एनसीईआरटी बुक में मैग्नेटिक साउथ पोल है। जियोमैग्नेटिक मतलब जियो मींस अर्थ, है ना, अर्थ का मैग्नेट। तो ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है। तो इसमें जो है सम टर्म्स हम सीखने वाले हैं। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स। इसकी डेफिनेशन नॉट बी आस्क्ड, बट ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट्स। नाउ ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये टर्म हमें सीखना पड़ेगा। देखो ये डायग्राम मैंने नेट से डाउनलोड किया है। लॉन्गिट्यूडनल सर्कल्स तुमने पढ़े होंगे, जैसे ये अर्थ है तो ये जो है, ये जो सर्कल्स होते हैं ना इस तरह से, इनको क्या बोलते हैं? सर्कल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये वाले देखो ना, लॉन्गिट्यूड के सर्कल बनते हैं ऐसे, पूरा ऐसे बनेगा, नहीं ये वाला ऐसे बनेगा, बैक साइड से आएगा। दीज आर द सर्कल्स। तो लॉन्गिट्यूड, देयर आर इमेजिनरी सर्कल्स। लॉन्गिट्यूड सर्कल्स कैसे डिफाइन करेंगे? देयर आर इमेजिनरी सर्कल्स दैट इंटरसेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड द इक्वेटर। इक्वेटर को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखो ये, और पोल्स को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सर्कल्स हैं इस तरह के, इनको लॉन्गिट्यूड सर्कल बोलते हैं ना। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है उसको देखो कैसे एनसीईआरटी बुक में डिफाइन किया है। मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द वर्टिकल प्लेन containing the longitude circles
and the axis of rotation is called geographical meridian, है ना? ओके, ये नहीं है, इसको इतना ही है बस। मतलब सपोज यहाँ पे हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन पता करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, है ना? तो इससे प्लेन, वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, तो सर्कल से होता हुआ जाएगा और एक्सिस से भी होता हुआ जाएगा, ये एक्सिस है, यहाँ से जो प्लेन ऐसा जाएगा, ये इस सर्कल को भी कंटेन करेगा, एक्सिस को भी कंटेन करेगा, है ना? जैसे सपोज यू आर सिटिंग इन योर रूम, है ना? तो वहां पर तुम्हें उस टेबल पे तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन डिस्क्राइब करना है, तो वहां से वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर दो, अपनी नोटबुक को वर्टिकल रखो, सच दैट इट शुड कंटेन द, it should pass through the longitude circles and also it should pass through the axis, ये जो अर्थ की जो एक्सिस है इससे, है ना, इससे भी पास हो। तो इस तरह से उसको हमें नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में होल्ड कर लो। अगर तुम अपनी नोटबुक को वर्टिकली होल्ड करो और एक्यूरेटली होल्ड करो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ में, तो ऑटोमेटिकली अगर उसको हमने अर्थ के अंदर एक्सटेंड कर दिया तो इट विल पास थ्रू द एक्सिस, इट विल पास थ्रू दैट लॉन्गिट्यूडिनल सर्कल्स आल्सो। तो magnetic, I mean geographical meridian at any point on the earth surface is the vertical plane passing through